मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 फैमिली एंड रिलेशनशिप का रिवीजन कर रहे हैं। आपको पता ही है आपका फर्स्ट ड्यूटी होने वाला है 5 जुलाई से, तो इसलिए आपको चैप्टर 1 to 5 अच्छे से लर्न करने हैं। ये आपका सिलेबस है बेटा, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना। चैप्टर 1 to 5 ओके। तो इसलिए आज हम चैप्टर 1 का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको इसमें पता लग रहा है नाम से, फैमिली एंड रिलेशनशिप, यानी फैमिली क्या होता है और इसमें कौन कौन से रिलेशनशिप होते हैं। तो आप जानते हो कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फैमिली। यहाँ 2 तरह की फैमिली होती है। फर्स्ट, न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ फादर, मदर एंड चिल्ड्रन। ऐसी फैमिली जो कि फादर, मदर और चिल्ड्रन से मिलकर बनती है, जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। देयर आर पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन ओके। तो इस फैमिली को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर फैमिली। एंड इन दिस फैमिली इट कंसिस्ट फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, कजन्स, अंकल, आंटी। तो इन सभी को जो मिलकर बनती है उसको हम जॉइंट फैमिली के नाम से जानते हैं। जॉइंट फैमिली बेटा एक को हम बिग फैमिली भी कहते हैं। तो इस तरह से 2 फैमिली हमारे इंडिया में, या आप कहेंगे कि पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है। तो इसके बाद आप कहेंगे, आप जब अपने घर पर जाते हैं समर वेकेशन में या कहीं भी जब आप जाते हो, तो आपको आपके कुछ फ्रेंड्स मिलते हैं, आपको आपके कजन्स मिलते हैं, और आप सभी बहन भाई आपस में मिलकर क्या करते हैं? आपस में मिलकर बैठते हैं, बातें करते हैं, गेम खेलते हैं। तो इससे आप लोगों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बनता है। शिफ्टिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बेटा कई कारणवश हमें एक जगह से दूसरी जगह को शिफ्ट करना पड़ता है। जैसा कि आज दिल्ली में ही देखो बेटा, कई लोग अपने गांव से यहाँ आए हुए हैं। तो किस कारण से? अर्निंग सम मनी, है ना। तो इसलिए, या कई और भी कारण हो सकते हैं जिनके वजह से उन्हें अपना घर छोड़ के दूसरी जगह आना पड़ता है। तो फर्स्ट है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है कि लीव देयर होम एंड मूव परमानेंटली टू ए न्यू प्लेस। यानी अपना घर छोड़कर आप क्या करते हो? परमानेंटली मूव कर जाते हो वहाँ से एक नई जगह के लिए। उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस जब वो हुआ था 1947 में, तब वहाँ पर बहुत सारे लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए थे पाकिस्तान से इंडिया में। जैसा कि लाहौर से राजकोट आए थे। तो इसको ही हम माइग्रेशन कहते हैं। इसके बाद बेटा जब माइग्रेट करते हैं तो एक और पोजीशन होती है, वो है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन क्या होता है? आप्रवासन, यानी परदेश में बसना। हिंदी में इसका मीनिंग होता है परदेश में बसना। इंग्लिश में हम बेटा इस तरह से कह सकते हैं, द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल बिकम परमानेंट रेजिडेंस और सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री। यानी कि आप अपनी कंट्री से दूसरे देश में या तो परमानेंट सिटीजन ले लेते हो, या किसी काम के लिए आप दूसरे देश में जाके परमानेंटली जब बस जाते हो, उसको हम इमिग्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या होता है? तबादला कहते हैं हम हिंदी में, या शिफ्टेड भी कहते हैं, या बदली होना। तो टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बेटा इसमें क्या होता है? आप अपने काम के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे, या आप कह सकते हो कि एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं, तो उसको हम ट्रांसफर कहते हैं। इसके बाद आता है बेटा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि एक्चुअल डिस्टेंस मूव्ड बाय ए बॉडी फ्रॉम ए पॉइंट टू बी टूवर्ड पॉइंट बी इन स्ट्रेट लाइन, यानी विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये काम करने के लिए आपको ये जगह खाली करनी होगी, ये डैम बन रहा है, तो यहाँ से लोगों को शिफ्ट किया गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर शिफ्ट किया गया, तो उसको ही हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इसके बाद आता है डिमोलिटेशन।
डिमोलिटेशन यानी कि द टीयरिंग डाउन ऑफ बिल्डिंग, देखो तोड़ा जा रहा है ना बिल्डिंग को, एंड अदर स्ट्रक्चर यानी कि जो बेटा अनऑथराइज बिल्डिंग होती है उनको गवर्नमेंट के द्वारा तोड़कर उन्हें हटाया जाता है, इसको डिमोलिटेशन कहते हैं। आपने अपनी फैमिली से क्या क्या सीखा? केयरिंग फॉर आवर पेरेंट्स, गिविंग ड्यू रिगार्ड टू आवर एल्डर्स एंड लविंग योर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर, ऑल अबाउ वी मस्ट नेवर हर्ट द फीलिंग ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स। ये सब आप अपनी फैमिली के साथ सीखा, पर एक बात जरूर ध्यान रखना कि अपने फैमिली मेंबर्स को कभी भी हर्ट नहीं करना, क्योंकि जबकि हमें क्या करना है, आपस में सबके एक दूसरे की केयर करनी है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज फर्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट हो गया माई फादर्स यंगर ब्रदर इज माई, मेरे पापा के छोटे भाई मेरा क्या होंगे? ग्रैंडफादर, कजन, अंकल। क्या होंगे बेटा? अंकल। सेकंड है माई अंकल्स वाइफ इज माई, मेरे अंकल की वाइफ मेरी होंगी। ग्रैंडमदर, आंट एंड कजन, तो आप आंट पर टिक लगाएंगे यहाँ। थर्ड है अवर फैमिली इज अवर, हमारी फैमिली हमारी है। लास्ट स्कूल, स्कूल, फर्स्ट स्कूल, तो क्या होंगी? फर्स्ट स्कूल, इसलिए फर्स्ट स्कूल पर आप टिक लगाएंगे। सेकंड है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, हाउस बिल्ट ऑन अनऑथराइज्ड लैंड आर डिमोलिश्ड बाय गवर्नमेंट। इसका मतलब जो अनऑथराइज्ड लैंड पर जो घर बने होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा डिमोलिश्ड कर दिए जाते हैं, यानी हटा दिए जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं। सेकेंड, वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर, किससे? फैमिली से, कई चीज़ें हम हमारी फैमिली से सीखते हैं। थर्ड, वी मस्ट नेवर, हमें कभी नहीं, डैश द फीलिंग ऑफ आवर फैमिली मेम्बर, हमारे फैमिली मेम्बर्स की फीलिंग को कभी हर्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए यहाँ आएगा बेटा हर्ट। फोर्थ, भावनास फादर इज ए डैश ऑफिसर, भावना के फादर क्या थे? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर। फिफ्थ, भावना's grandfather was born and brought up in लाहौर, कहाँ से आए थे बेटा? वो लाहौर से, और वो वहीं पर जन्मे थे। तो इसको हमने क्या कहा था? जब वो लाहौर से कहाँ आए थे? राजकोट आए थे, तो इसको हमने माइग्रेशन बोला था। अब देखिए आपने ये होमवर्क में कंप्लीट कर लिया होगा। ये सारी पोजीशन आपको अच्छे से लर्न करने हैं, नेम लर्न करने हैं इन पिक्चर को, और वेरी शॉर्ट आंसर्स हम करने जा रहे हैं। वाट डू आई कॉल माई फादर्स सिस्टर, फादर की सिस्टर को क्या कहेंगे आप? आंट या बुआ। व्हेन डिड इंडिया बिकम इंडिपेंडेंस, इंडिया कब इंडिपेंडेंस हुआ था? इन 1947। तो बेटा ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से लर्न करने हैं, और आपका जो सिलेबस है वो चैप्टर 1 to 5 है। आशा करती हूँ आज का चैप्टर आपको अच्छे से रिवाइज किया होगा, और लर्न भी आपको थोड़ा थोड़ा हो ही गया होगा। अब अच्छे से इसको बेटा कर लेना। कल हम नेक्स्ट चैप्टर 2 करेंगे, तो इसलिए आप चैप्टर 2 को रीडिंग करके तैयार रहना। जय हिंद।